पिछली बार कोई 2 नंबर से रह गया था, फिर उससे पहले 4 नंबर से रह गया था। इस बार खुद पता नहीं कि पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। बहाना हो जाएगा कोरोना फैलने का, कोरोना में पढ़ नहीं पाए, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो आज इस पूरी वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि सीटेट में जो लोग 2 नंबर से 4 नंबर से हर बार रह जाते हैं उसका असल में कारण क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप 2 या 4 नंबर से ना रह जाएं सीटेट पास करने से, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपके लिए काफी ज्यादा काम की रहेगी। मैं हूं अजय सोलंकी और आप देख रहे हैं शिक्षा सागर यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं कि सीटेट में वो 5 जो आपके सब्जेक्ट हैं, जिनमें से कौन कौन है। सीडीपी है, ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। इन पांचों में से वो कौन सा सब्जेक्ट है जो वजह बनता है आपके 2 नंबर से और 4 नंबर से फेल हो जाने की या रह जाने की, जिसकी वजह से आप अपने रिश्तेदारों में कभी ये बताना नहीं चाहते कि मेरे सीटेट में कितने नंबर आए थे, जिसकी वजह से आप बहाने बनाते हो कि मेरा इस वजह से नहीं हो पाया, उस वजह से नहीं हो पाया। सच्चाई ये है कि आपको खुद को नहीं पता होता कि आपका सीटेट इस बार पास क्यों नहीं हो पाया। तो इन 5 सब्जेक्ट में क्या कमी रह जाती है, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला सब पर फिट नहीं हो सकता। कोई सीडीपी की वजह से रह जाता होगा, कोई मैथमेटिक्स की वजह से, कोई इंग्लिश की वजह से, कोई हिंदी की वजह से, कोई ईवीएस की वजह से। तो इन पांचों ही सब्जेक्ट के एक एक करके आपको कारण बताऊंगा कि वो कौन कौन से कारण हैं जो इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके फेल होने का कारण बन जाता है। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे हम फर्स्ट, शुरुआत करेंगे सीडीपी से। तो सीडीपी में आप क्यों रह जाते हैं, क्या कमी आपकी रह जाती है? सबसे पहला कारण, सीडीपी में आप सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करते हैं? एमसीक्यू अटेम्प्ट करने पर। आप ये सोचते हैं कि मैंने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिए मतलब मेरी सीडीपी कंप्लीट हो चुकी है, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक कि आप सीडीपी के टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज एक एक करके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं कर लोगे, तब तक असंभव है कि आप सीडीपी में अच्छा स्कोर कर पाओ। एमसीक्यू अटेम्प्ट करना जरूरी है, लेकिन तब जब आपने सारे कंसेप्ट थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिए हों। ठीक, तो ये सबसे पहली कमी रहती है, वो जो सीडीपी में सबसे ज्यादा लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पर लगे रहेंगे और कभी भी जो कंसेप्ट है उस पर नहीं जाते। दूसरी, हम आते हैं ईवीएस पर। समय बर्बाद नहीं करूंगा किसी का भी, जल्दबाजी में होते हैं लोग, तो जल्दबाजी में हम ये पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे और आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में पता चलता रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा ईवीएस। ईवीएस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एनसीईआरटी को ना पढ़ना। सिर्फ क्या सोचना कि सीटेट की कोई एक किताब ले आए, आर गुप्ता ले आए या लूसेंट ले आए या विले ले आए या मैग्रा हिल ले आए या कोई भी किताब ले आए, सिर्फ वो पढ़ने से हमारा ईवीएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। असंभव। आपको लगेगा कि मजाक है, लेकिन असंभव। जब तक आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर लोगे, तीसरी से 5वीं तक की ईवीएस की एनसीईआरटी कवर नहीं कर लोगे, आप ईवीएस में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके 30 में से 20 नंबर आए हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि 25 या 27 क्यों नहीं आए हैं। क्योंकि जब तक इतना टारगेट नहीं चलेगा तब तक आप पास नहीं हो सकते। ठीक, तो एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं की ईवीएस में, इसका मतलब आप भी उन्हीं में शामिल होने वाले हो जो 2 और 4 नंबर से रह गए थे। तो सवाल आपसे, क्या आपने एनसीईआरटी कवर की है ईवीएस की? अगर नहीं की है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, ईवीएस एनसीईआरटी फॉर सीटेट के नाम से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, दोनों ही लैंग्वेज में। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इंग्लिश मीडियम की, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हिंदी मीडियम की। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं। अगर आपको कवर करना है एनसीईआरटी, अगर आप चाहते हैं कि आप 2 या 4 नंबर से ना रहें ईवीएस की वजह से, तो जरूर फॉलो करें। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड सब्जेक्ट पर, जो क्या है, जो है आपका मैथमेटिक्स। अब मैथ्स में हम देखेंगे भाई कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैथ्स आप लोगों पे इतना भारी पड़ता है कि आप रह जाते हैं, कोई 2 नंबर से, कोई 4 नंबर से। सबसे बड़ा कारण आपको बता देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो लिखकर। मैथ्स जो है वो रिटन प्रैक्टिस से ही होता है, और दूसरी उसकी बड़ी शर्त होती है कि आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ना आप रिटन प्रैक्टिस करते हो ज्यादा, ना आप रेगुलर करते हो ज्यादा। आप क्या सोचते हो, किताब खोली, ये देखा कि ये आंसर कैसे सॉल्व होकर आया है, उसके बाद लिखने की कोशिश की नहीं, किताब को बंद करके साइड में रख दिया। आपका दिमाग बोलेगा कि हाँ बिल्कुल मुझे ये सवाल आता है, लेकिन लिखने बैठोगे तो स्टेप भूल जाओगे। जब ट्राई करने बैठोगे ट्रिक भूल जाओगे, तरीका भूल जाओगे कि कैसे होता है।
अटक जाओगे बीच में, उसके बाद आपके दिमाग में हौच पौच हो जाएगी, एग्जाम में प्रेशर बन जाएगा। एक सवाल जैसे ही सॉल्व होना बंद हुआ उसके बाद अगले आने वाले सवालों के लिए प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाला होता है। दूसरी बात आपको मैंने क्या बताई, रेगुलर होना। हफ्ते में एक दिन आपने मैथ्स जो है वो 3 घंटे पढ़ लिया है, अब अगले पूरे 6 के 6 दिन आप अपने दोस्तों को ये बताने में बिता देते हो कि 3 घंटे मैंने मैथ्स पढ़ा, आज मैंने 3 घंटे मैथ्स पढ़ा, कल मैंने 3 घंटे मैथ्स पढ़ा, परसों मैंने 3 घंटे मैथ्स पढ़ा। तो ये क्या है, ये एक ही दिन को आप 6 दिन तक गाए जा रहे हो, लेकिन रेगुलर तो नहीं हो रहे ना। तो मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स 2 चीजें मांगता है, हैंड रिटन प्रैक्टिस और दूसरा रेगुलरिटी आपकी, ये दोनों ही चीजें आप में होनी चाहिए। तीसरे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं भाई, तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स खुद था। चौथे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में क्या कमी रह जाती है, क्या आप गलती करते हो जिसकी वजह से इंग्लिश आपके नंबर खा जाती है। सबसे पहली बात कि कुछ लोग क्या होते हैं, सीटेट में ग्रामर पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। सीटेट में ग्रामर किसी काम के नहीं है आपकी, ना हिंदी में व्याकरण ना इंग्लिश में ग्रामर आपके किसी काम के नहीं है। आते हैं अनसीन पैसेज, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आप अनसीन पैसेज सोल्व कर पाएंगे, अगर नहीं है तो आप सिर्फ कोशिश करते रह जाएंगे। तो मैं आपको देखो बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोशिश करो, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, बहुत ही बेसिक है, तो इंग्लिश के अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करने में समय बर्बाद मत करो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की पैडागोजी करो। पांचवा सब्जेक्ट हिंदी, सेम एज इंग्लिश। जैसे अगर आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, अगर आपकी इच्छा, आपके पास समय बचा हुआ है, अच्छी बात है। आपके पास समय नहीं है या आपको लगता है कि कितने भी अनसीन पैसेज कर लूं एग्जाम में तो वो वाला आना नहीं है, जो कि सच्चाई है, तो आप क्या करें, आप हिंदी की पैडागोजी करें। तो सिर्फ आपको यही काम करने हैं। पांचों सब्जेक्ट के एक बार समराइज कर देता हूं चलने से पहले। पहला सब्जेक्ट सीडीपी, टॉपिक और कंसेप्ट जरूर करें, सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। दूसरा सब्जेक्ट ईवीएस, ईवीएस में आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है आपकी। अगर आप एनसीईआरटी नहीं करोगे तो ये मजबूरी आपके सामने आएगी 2 नंबर और 4 नंबर से फेल होने के परिणाम के रूप में। तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, आपको हर रोज कम से कम 10 पेज, मैं 10 सवाल नहीं कह रहा हूं, 10 पेज में चाहे 2 सवाल आए चाहे 15 सवाल आए, कितने भी सवाल आए, लेकिन आपको 10 पेज प्रैक्टिस के भरने ही भरने हैं। रेगुलर आपको होना पड़ेगा, हर रोज आपको मैथ्स के लिए कुछ टाइम निकालना ही पड़ेगा। चौथा इंग्लिश, इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी के लिए एक साथ बता देता हूं। आपको व्याकरण पे जोर नहीं देना, आपको अनसीन पैसेज पे जोर नहीं देना, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी पे ध्यान देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप 2 नंबर से 4 नंबर से नहीं रह सकते। असंभव है ये कि आपको कोई 2-4 नंबर से फेल कर दे, ठीक है। तो ये मेरी बातें भाई अपने दिमाग में बैठा लो। और आज आप लोगों की क्लास नहीं हुई है, वरना मेरा शेड्यूल क्या होता है पूरे दिन का वो भी सुन लीजिए। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। दोपहर के 12 बजे साइंस की क्लास होती है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में ईवीएस के लिए एक आध एडवांस क्वेश्चन उसमें से पिक किया जा सकता है। 4 बजे एसएसटी क्लास होती है पेपर 2 के लिए। कोई एक आध क्वेश्चन, बहुत रेयर क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में देखा जा सकता है ईवीएस में। क्यों? क्योंकि ईवीएस क्या है, साइंस, एसएसटी और एनवायरनमेंट का एक मिला जुला रूप है। उसके बाद 8 बजे हर रोज प्रैक्टिस होती थी आज तक एमसीक्यूज की ईवीएस में, लेकिन अब पैडागोजी शुरू करूंगा क्योंकि कंटेंट आपका 100% तैयार करवा दिया है मैंने। अब आप लोगों के जिम्मेदारी आती है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी रिवीजन करें। अब पैडागोजी शुरू करेंगे हम। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है जरूर ज्वाइन करें। 12, 4 और 8 इन तीनों समय पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे चैनल पर लाइव क्लासेस में, जिनमें आप लोगों की तैयारी करवाई जाती है। आज क्लास नहीं हुई क्योंकि सुबह से आज लाइट ही नहीं है। मैं खुद अभी दोस्त के घर आया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आपका दिन खराब ना जाए। कोई ना कोई एक वीडियो मेरी तरफ से आपको जरूर मिल जाए। तो कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी आपका फीडबैक होगा। और ये जो 5 मैंने नियम बताए हैं ये कौन कौन फॉलो करेगा ये भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना है भाई, शेयर किए बिना कोई ना जाए। लाइक करना है, लाइक बढ़ा दो वीडियोस पे, बहुत कम लाइक करते हो, देख के चले जाते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। बढ़ा दो लाइक की रेशो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।